आगे चलने की स्थिति में नहीं था। शायद उसे भी प्यास लगी थी। व्यापारी को स्वयं भी अत्यधिक प्यास लगी थी, परंतु उस घने जंगल में पानी का कोई स्रोत दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था। उसने घोड़े की लगाम हाथ में ली और पैदल ही आगे बढ़ने लगा। वह दृष्टि दौड़ाता रहा, कहीं कोई जलस्रोत दिखाई दे जाए, परंतु उसे न तो रास्ता सूझ रहा था और न ही पानी का कोई निशान। धीरे धीरे अंधकार और घना होने लगा। भय, थकान और प्यास से व्याकुल होकर व्यापारी मन ही मन प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, अब आप ही कोई मार्ग सुझाइए। आप जानते हैं यह जंगल खतरों से भरा है। यदि मैं यहीं रात्रि बिताना चाहूं तो भी यह संभव नहीं। मेरा घोड़ा चलने की स्थिति में नहीं है। प्यास से गला सूखता जा रहा है। क्या करूं भगवान, किस ओर जाऊं? अब तो केवल आपका ही सहारा है। वो मन ही मन प्रार्थना करता जा रहा था और अपने कदम आगे की ओर बढ़ाता जा रहा था। कुछ देर और चलते रहने के पश्चात अब उसकी शारीरिक शक्ति जवाब दे गई थी। अतः वह अपने प्राणों की परवाह किए बगैर निढाल होकर एक घने वृक्ष के नीचे बैठ गया। रात्रि गहराने को थी और उसके शरीर की थकावट अपने चरम पर। ऐसे में कोई और विकल्प न देखते हुए उसने वह रात उसी वृक्ष के नीचे काटने का निश्चय किया और सुरक्षा की दृष्टि से अपने घोड़े को उसी वृक्ष से बांधकर स्वयं भी एक चादर फैलाकर वहीं लेट गया। अधिक थकावट और प्यास की व्याकुलता उसे कुछ क्षणों में ही नींद की ओर धकेल देती है। अचानक उस व्यापारी को एहसास होता है कि जिस प्यास की व्याकुलता के साथ वह गहरी नींद में जा चुका था, उस व्याकुलता की तृप्ति हो रही थी। कोई था जो अपने हाथों से उसे तृप्त कर रहा था। उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि दूधिया रंग सा दमकता एक खूबसूरत मुख उसकी ओर झुका हुआ उसे तृप्त करने में लीन था। इतनी रात गए इस जंगल जैसे वीराने में इतनी खूबसूरत स्त्री, उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह अपनी आंखें मलता हुआ उस स्त्री को पुनः हैरत भरी नजरों से गौरपूर्वक देखता है और समझने की कोशिश करता है कि कहीं वह कोई सपना तो नहीं देख रहा। वो स्त्री जो अब तक उसे पानी पिलाने में मग्न थी,